Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete the topic that is translation. अगर आप ये टॉपिक देख रहे हैं ट्रांसलेशन तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इससे वाली जो पहले वीडियो है जिसमें मैंने TRNA के कॉन्सेप्ट को बताया है वो जाके देख के आए. उसका जो लिंक है दैट इज मेंशन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा. तो TRNA के कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से देख लीजिए क्या होता है TRNA. उसके बाद ये ट्रांसलेशन टॉपिक के बारे में पढ़ना है. ठीक है, जिसमें मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो मैंने सारे इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर जो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप जाके वहाँ से अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी तो फटाफट से जो ये सीरीज है दैट इज योर आगाज सीरीज, इसे फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें इस आगाज सीरीज में, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हो चाहे वो न्यू एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हो, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये सीरीज एंड होगी उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसमें मैं सारी एनसीईआरटी रीडिंग्स करूँगी सो दैट फ्रॉम माई एंड आपका कोई भी टॉपिक जो है मिस ना हो. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें, आप क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड करोगे, तो एक कम्युनिटी चैनल है, एक कम्युनिटी पोस्ट करके चैनल में आपको मिलेगा. तो आप जब उस कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे तो डेली 7 PM के अराउंड मैं 15 to 20 क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ उन चैप्टर्स की जो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं. तो आप वो 15 से 20 क्वेश्चन डेली करिए. आपको हर रोज एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या वही सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करने में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको अपने नोट्स का डेली रिविजन करना है. उसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स देखने, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को आराम से 1x की स्पीड पे देखिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए. अगर आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप वीडियो लेक्चर को 2x की स्पीड में देखिए सो दैट आपका रिवीजन अगेन एंड अगेन होता रहे. उसके अलावा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है सो दैट आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपका ना छूटे. और वो जो 15 to 20 क्वेश्चंस में डेली कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर रही हूँ उनको सॉल्व करना है. और क्या करना है जिससे आपकी 340 प्लस मार्क्स बने. जब भी मैं 100 या 150 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊँ पर्टिकुलर चैप्टर से, आपको वो सीरीज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होगी उन्हें भी देखना है और अपने एंड से मेरे सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है. मैं यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट फॉर योर नीट 2025 के लिए जितना हो सकता है आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सो दैट आपका हर एक टॉपिक आप घर बैठे अच्छे से समझ सकें. ठीक है, चलिए आज का जो अपना टॉपिक है ट्रांसलेशन, उससे फटाफट से स्टार्ट करते हैं और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हैं. अभी भी बता रही हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इसकी प्रीवियस वीडियो है वो देखकर आना. तो चलिए आज के टॉपिक को बढ़ाते हैं और आई होप आपने अपना जो प्रीवियस टॉपिक है TRNA कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिया होगा. तो अगर हम बात करते हैं TRNA कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जिसमें हमने TRNA के बारे में पढ़ा है, ट्रांसफर RNA के बारे में पढ़ा है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, process of polymerization of amino acids to form a polypeptide chain. हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है. अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कब बनती है. पॉलीपेप्टाइड चेन तब बनेगी जब एक प्रोटीन की चेन प्रेजेंट होगी. प्रोटीन कब बनेंगे? दैट इज व्हेन अमीनो एसिड आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, उसी को हम पॉलीपेप्टाइड
चेन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने डीएनए पढ़ा कि डीएनए का खुद से कैसा रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा आरएनए, जिसमें हमने एमआरएनए पढ़ा कि डीएनए से एमआरएनए कब बनेगा। डीएनए से एमआरए बनेगा जब उसका होगा ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ होगा डीएनए से डीएनए में रेप्लिकेशन, और जब एमआरएनए हम बन जाएगा तो उस एमआरएनए का हमें प्रोटीन कैसे बनाना है, प्रोटीन कहो, पॉलीपेप्टाइड चेन कहो, ये कैसे बनेगी। तो ये बनेगी जब अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपका एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, दोनों क्या है, अमाइनो एसिड, ये दोनों किससे अटैच है, दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, उनका पॉलीमराइजेशन करना है ताकि एक हम पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होती है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, या कहो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सिंथेसिस होती है, वो कहाँ होती है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगी, तो ये होगी साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर भी बताया था, यहाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रोकैरियोट्स में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें, तो जो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, कपल्ड होते हैं, कपल्ड टुगेदर। कपल्ड टुगेदर क्यों कहा जाता है, उसका पहला रीजन, एक तो इसके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होती। ठीक है, स्प्लाइसिंग नहीं होती, आर नॉट रिक्वायर्ड। स्प्लाइसिंग जो है वो नहीं होती है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हम इंट्रॉन्स का रिमूव करते हैं क्योंकि वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और एक्सॉन्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्प्लाइसिंग नहीं होती, और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में अकर होते हैं, मतलब एक ही जगह इनका प्रोसेस जो है वो होगा। ठीक है, बोथ प्रोसेस अकर इन सेम कंपार्टमेंट। ये सब आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूंगी, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करी हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि यूकैरियोट्स में प्रोटीन कहाँ बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में प्रोटीन जो है वो भी साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, प्लास्टिड में होगा, जहां आरएनए प्रेजेंट होगा वहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ना। राइबोसोम्स ही तो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, प्लास्टिड में भी होगा, और कहाँ होगा, सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी होगा। कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं, कौन से एंडोप्लाज्मिक की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट RER। किसकी बात कर रहे हैं, ये RER की बात कर रहे हैं। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है यूकैरियोट्स में, तो अगर याद हो तो मैंने एक डिफरेंस कराया था, उस डिफरेंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है, दैट इज अकर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या बन जाता है, HNRNA बनता है। तो HNRNA के अंदर जैसे ही मॉडिफिकेशन होती है, मतलब आफ्टर मॉडिफिकेशन इन HNRNA, मॉडिफिकेशन ऑफ HNRNA,
क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है किसमें, HNRNA में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका mRNA में। और जैसे ही वो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ चला आएगा, वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, जहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब तीनों टाइप के आरएनए, कौन कौन से 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एक होता है आपका mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA। ये तीनों के तीनों, ये जो तीनों के तीनों आरएनए हैं, ये तीनों के तीनों प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं mRNA की, तो आपको पता है डीएनए के अंदर क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से फिर क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से mRNA ही बनता है। ठीक है, तो ये mRNA, इस यही mRNA क्या हो रहा है, यूज होगा ना, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और यही mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इस mRNA की आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई है कि यही mRNA जो है यूज्ड होता है जिससे प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं rRNA की, तो ये rRNA कहाँ प्रेजेंट होता है, rRNA कहो या राइबोसोमल आरएनए कहो, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका राइबोजाइम में। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन राइबोसोम, सॉरी, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में। और ये जो rRNA प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, तो ये कैसे बिहेव करता है, बिहेव एज अ राइबोजाइम। मैंने बहुत बार बता दिया है कि राइबोसोम में कौन सा rRNA राइबोसोमल आरएनए की तरह बिहेव करता है, राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, 70S और 80S। 70S हो गया आपका प्रोकैरियोट और 80S हो गया यूकैरियोट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआरएनए की। तो टीआरएनए के कॉन्सेप्ट को भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, जिसमें हमने इस डायग्राम की स्टडी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये डायग्राम क्या है इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर से कोई टॉपिक जो है ना रहे। ये आपका 5th एंड है, ये आपका 3rd एंड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो 3rd एंड है यहीं पर अमाइनो एसिड ऐड होगा, ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कौन सी साइट पढ़ाई थी मैंने, ये एंटीकोडोन, जहां पे ये क्या करेगा, वर्क एज अ एडेप्टर। ठीक है, ये टीआरएनए कैसे काम करता है, एडेप्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इस एंटीकोडोन का काम क्या है, ये एंटीकोडोन का काम है कोडोन को रीड करना। ठीक है, रीड करना, रीड कोडोन, कोडोन को रीड करना। कौन से कोडोन को, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ऑन एमआरएनए पे। और जब ये एमआरएनए के कोडोन को रीड कर लेगा तो ये एंटीकोडोन आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सी साइट है, दैट इज योर एंजाइम बाइंडिंग साइट। एंजाइम बाइंडिंग साइट मैं दोबारा से क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब ये टॉपिक समझाऊं तो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये है आपकी एंजाइम बाइंडिंग साइट। इज इट क्लियर। ठीक है, कैसे टीआरएनए काम करता है, इट वर्क एज अ एडेप्टर। एडेप्टर का मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी चार्जर किसी भी एडेप्टर में लगा दोगे। भाई एमआई का है तो एमआई का यूज करोगे, एप्पल का है तो उसका एडेप्टर और उसकी केबल उसी से अटैच होगी ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। का क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो यही है कि हमें अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या है दूसरा स्टेप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए को क्या करना है, चार्ज करना है। तीसरा स्टेप क्या है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर हमें पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना है, पॉलीपेप्टाइड
चेन। एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, हर एक चीज एक्सप्लेन करा दूंगी। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रांसलेशन समझ ना आए, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के भी अपने 3 सब प्रोसेस होते हैं। इसी के अंदर होगी इनिशिएशन, ठीक है, इसी के अंदर होगी इलोंगेशन और इसी के अंदर होगी टर्मिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी जो पीपीटी है आपको काम के लिए मिल जाए तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट बॉक्स कर देना, सो दैट मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूं। बिल्कुल एग्जैक्ट पीपीटी आपको यही पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं और इससे ही आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज योर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हमें अमाइनो एसिड को एक्टिव करना है, फिर टीआरएनए को चार्ज करना है और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करनी है। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में क्या आएगा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल बी मूव टू द अनदर स्लाइड। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये जो है दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, आपका पहला स्टेप है अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन के बारे में। अगर हम बात करें टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, कितने अमाइनो एसिड्स हैं? दैट इज टोटल जो है वो 20 है, ठीक है। ये 20 अमाइनो एसिड किस में यूज्ड होंगे? दे आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। यही अमाइनो एसिड किस में यूज होंगे? टोटल 20 होते हैं और यूज्ड होंगे, यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे अटैच होगा, तो दे आर अटैच बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अमाइनो एसिड आर अटैच्ड या कहो ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर किसकी वजह से? दैट इज बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिना एनर्जी के तो बॉन्ड बन नहीं जाएगा, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमें किसकी नीड है? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत है। इज इट क्लियर? बिना एनर्जी के तो बॉन्ड बन नहीं जाएगा, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये बनेगा, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड एक्टिवेट कैसे होते हैं? सो दे आर एक्टिवेटेड, ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड बाय, एक्टिवेट कैसे होंगे? दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये एक्टिवेटेड होंगे। यही हमने पढ़ना है कि एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है आपका, हमारे पास एटीपी है, ठीक है। एक एंजाइम लगेगा, ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज योर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। क्या एंजाइम है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो जैसे ही ये एंजाइम बना, ठीक है, वैसे ही क्या होगा?
ठीक है, वैसे ही क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। कौन? एएमपी। एएमपी अटैच होगा। ठीक है, कौन अटैच होगा? एएमपी। एएमपी का मतलब अमाइनो, एएमपी का मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? दैट इज अमाइनो एसाइल। ठीक है, अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका अमाइनो एसिड है ना, उसके साथ ये एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आके अटैच हो गया और आपका ये अटैच हो गया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अमाइनो एसिड। ठीक है, दैट इज अमाइनो एसिड प्लस एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जुड़ गया। ठीक है, और बचेगा क्या? क्या बचेगा? ये तो ट्राईफॉस्फेट था, आपने एएमपी सिर्फ एक ही फॉस्फेट लगाया तो आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप बच गए, 2 फॉस्फेट ग्रुप ये बच गए और आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इज इट क्लियर? एक आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है, दैट इज योर अमाइनो एसिड, जिसके साथ एएमपी अटैच हो गया और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया। इज इट क्लियर? ये हो गया। जैसे ही एंजाइम अमाइनो एसिड के साथ एएमपी अटैच हो गया, एंजाइम भी अटैच हो गया। ये अमाइनो एसिड जो था, ठीक है, सपोज दिस इज अ अमाइनो एसिड, ये आपके पास एटीपी है और ये आपके पास एंजाइम है। तो अब अमाइनो एसिड के साथ क्या अटैच है? एएमपी भी अटैच है प्लस एंजाइम भी है। जब तीनों चीजें हैं तो ये एक बन गया कॉम्प्लेक्स, और क्या रह गया आपके पास? क्या बच गया? 2 फॉस्फेट ग्रुप बच गए। इज इट क्लियर? यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, पता चल गया अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन क्या होगा। अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा एटीपी से, तो अमाइनो एसिड के साथ एटीपी ना जुड़ के एएमपी जुड़ेगा, सिर्फ एक फॉस्फेट, बाकी 2 बाहर निकल जाएंगे और एंजाइम भी जुड़ जाएगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब हमें टीआरएनए को चार्ज करना है। ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लोडिंग ऑफ टीआरएनए, और क्या कहा जाता है? लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? दैट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है, और इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। तो जो भी आपका एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड था, कौन सा एसिड था? जो अमाइनो एसिड अभी अभी एक्टिव हुआ है, ठीक है, दैट इज योर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। जो अभी आपने एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बनाया है, किसकी हेल्प से? एटीपी की हेल्प से। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, वो कॉग्नेट हो जाएगा किसके साथ? टीआरएनए के साथ, और क्या बना लेगा? और क्या बन जाएगा? ठीक है, टीआरएनए के साथ कॉग्नेट हो जाएगा और क्या बना लेगा? दैट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। समझ गए? मतलब एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड और टीआरएनए दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये टीआरएनए जो है ये कहाँ अटैच होगा? ये जो टीआरएनए है इसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच कहाँ होगा? अभी आप पढ़ के आए हो, मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कि अमाइनो एसिड कहाँ अटैच होता है? थर्ड एंड पे। ठीक है, तो यहीं पे अटैच होगा। ठीक है, क्या होगा? अमाइनो एसिड कहाँ अटैच होगा? अमाइनो एसिड जो है दैट इज अटैच्ड एट थर्ड एंड, तीसरे एंड ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के तीसरे एंड पे अटैच होगा। ठीक है,
चलो बनाते हैं अब इसे। तुम्हारे पास मैंने बताया था ये है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, AMP है इस पे, प्लस एंजाइम है। ये क्या है आपका एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी लगा हुआ है और आपका अब आ गया tRNA, ठीक है। ठीक है, ये आपका 5th एंड, ये आपका 3rd एंड, ठीक है। अब ये हो गया इसके साथ अटैच। ठीक है, अटैच हो गया कौन, अमाइनो एसिड अटैच हो गया कहाँ पे, 3rd एंड पे। ये अमाइनो एसिड जो है अब आके अटैच हो गया। कौन है ये, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और जब ये अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक है। और यहाँ से कौन निकल जाएगा, AMP निकल जाएगा और एंजाइम भी अपने रास्ते निकल जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट कि अमाइनो एसिड जो है कहाँ अटैच हो रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब ये जो है ये बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया चार्ज tRNA। कौन सा tRNA हो गया, tRNA चार्ज हो गया क्योंकि इस पे अमाइनो एसिड आके लग गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा, चलो राइबोसोम के पास चलते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम के पास ट्रेवल करेगा और क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इज इट क्लियर? अब चलते हैं, तो अब ये सिंथेसिस होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस में हमने कुछ चीजें देखनी है। पहला, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये आपका mRNA है। कौन सी डायरेक्शन, 5' to 5 एंड और ये है 3 एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक ऐसे करके साइड प्रेजेंट होती है। ये क्या है, ये है आपका UTR रीजन। क्या है ये आपका UTR रीजन। कौन सा रीजन है, UTR, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, दैट इज ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये कहाँ प्रेजेंट है, दोनों एंड्स में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट बोथ एंड्स, प्रेजेंट एट बोथ एंड्स। अब क्या होगा, अब करते हैं शुरुआत, ठीक है, इनिशिएशन स्टेप की। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है, राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट, वो एनकाउंटर करेगी, वो आके लगेगी, ठीक है। कौन लगेगी, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम की सबसे छोटी यूनिट है वो एनकाउंटर करेगी mRNA कोड। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम वो क्या करेगी, एनकाउंटर ऑन mRNA। पहला स्टेप, mRNA पे एनकाउंटर करेगी, सबसे छोटी वाली यूनिट, ठीक है। कौन सी सबसे छोटी वाली यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये है आपका 5' to 3', ठीक है। ये आपका रीजन है आपका UTR। कौन सा रीजन है ये, UTR। बार बार डायग्राम बनाऊंगी ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पे स्मॉलर यूनिट आ गई, ठीक है। ये आके इसने एनकाउंटर कर दिया स्मॉलर सब यूनिट में। कौन कौन सी स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, तो आपको पता होना चाहिए।
अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट की तो अलग है और यूकैरियोट की तो अलग है। प्रोकैरियोट की स्मॉलर सब यूनिट कौन सी होती है? वो होती है 30s और यूकैरियोट की कौन सी होती है? 40s। ठीक है, इज इट क्लियर? इसने आके एनकाउंटर किया, जैसे ही ये आके एनकाउंटर करेगी उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप चलेगा। कौन सा नेक्स्ट स्टेप है? जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड सो दैट आई कैन ऐड अ स्लाइड। ठीक है, कौन आई सबसे पहले? स्मॉलर सब यूनिट आई राइबोसोम की। जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट आएगी mRNA पे एनकाउंटर करेगी, उसके अंदर एनकाउंटर करने के बाद स्मॉलर सब यूनिट का काम क्या है? इनिशिएटर टीआरएनए को फाइंड करना। ठीक है, सबका इनिशिएटर टीआरएनए हर एक अमाइनो एसिड का अलग अलग होता है। ठीक है, क्या करेगी? ये जो आपकी स्मॉलर सब यूनिट है, चाहे वो 30s है या 40s है, क्या करेगी? ढूंढेगी कि इसका इनिशिएटर टीआरएनए का है। फाइंड द इनिशिएशन कोडोन। कोडोन को ढूंढेगी। कौन से इनिशिएशन कोडोन को? AUG को ढूंढेगी। ठीक है, कहां पर? ऑन mRNA पे। जैसे ही ढूंढेगी वैसे ही जाके अटैच हो जाएगी। अब ये जो इनिशिएशन कोडोन है, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? दैट इज हमें रिक्वायरमेंट है इनिशिएटर टीआरएनए की। आपको मैंने पढ़ाया था कि इनिशिएटर टीआरएनए जो है इनिशिएशन कोडोन का अलग अलग होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है। इनिशिएटर टीआरएनए को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो प्रोकैरियोट का अलग होता है और यूकैरियोट का अलग होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट वाला जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो क्या कैरी करता है? कैरी क्या करेगा? फॉर्माइल मिथ्योनिन, फॉर्माइल मैथ्योनिन। और यहां कौन? यूकैरियोट में कौन होता है? ये कैरी करता है सिर्फ मेथ्योनिन। होता कौन सा है इनिशिएटर कोडोन आपका? दैट इज AUG। तो अगर AUG प्रोकैरियोट में है तो उसके पास फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा, अगर यूकैरियोट में है तो उसके पास सिर्फ मिथ्योनिन होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब जितनी भी चीजें हैं, जो आपकी सबसे पहली स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट किसकी? राइबोसोम की, प्लस ठीक है mRNA जो है, प्लस इनिशिएटर टीआरएनए जो है, इनिशिएटर टीआरएनए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? दे ऑल आर अटैच टुगेदर, सारे के सारे अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यह आपका है mRNA 5' to 3'। इस पे है आपका ये UTR रीजन जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पर है हमारा AUG, आपकी स्मॉलर सब यूनिट आई और वो जाके बाइंड हो गई यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो जाएगी उसके बाद कौन आएगी? इतना बाइंड हो गया। ठीक है, अब कौन आएगी? नाउ अब कौन आके अटैच होगी? लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट ऐड होगी। लार्जर सब यूनिट भी प्रोकैरियोट के केस में अलग है, यूकैरियोट के केस में अलग है। प्रोकैरियोट के केस में भी अलग है और यूकैरियोट के भी केस में अलग है। प्रोकैरियोट की बात करें तो वो होती है 50s
और यू कैरियोट की बात करें तो वो होती है 60s। इज इट क्लियर? अब लार्जर सब यूनिट को ऐड करना है। आप क्या क्या ऐड कर चुके हो ये आपको पता है। आपने इनिशिएटर टीआरएनए ऐड कर दिया एमआरएनए के स्ट्रैंड पे और ये सारी चीजें ऐड कर दी। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ। ये एक मिनट, ये आपने बनाया क्या? एमआरएनए बनाया 5' to 3'। दोनों के आसपास यूटीआर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यूटीआर प्रेजेंट है। स्मॉलर सब यूनिट आई, छोटी वाली यूनिट, उसने इनिशिएटर कोडोन को पहचाना। कौन सा कोडोन है? AUG है आपका। यू कैरियोट के केस में मिथ्योनिन लेके आएगा और प्रो कैरियोट के केस में फॉर्माइल मिथ्योनिन लेके आएगा। उसके बाद आपकी लार्जर सब यूनिट आके ऐड हो गई। ठीक है, अब ये जो यूटीआर है दे आर नीडेड। यूटीआर के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि यूटीआर आर नीडेड। इन्हें किसके लिए ज़रूरत है? आर नीडेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन अच्छे से हो सके, इसीलिए हमें यूटीआर की रिक्वायरमेंट है। ये खुद ट्रांसलेट नहीं होते, लेकिन यूटीआर जहाँ से लेके जहाँ तक प्रेजेंट है उस एफिशिएंट वो ट्रांसलेशन हो सके, उसके लिए हमें यूटीआर की रिक्वायरमेंट है। अब आपकी ये लार्जर सब यूनिट आके जो है अटैच हो गई। अब ये जो लार्जर सब यूनिट अटैच हुई है, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो लार्जर सब यूनिट अटैच हुई है, लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। सो हमने एमआरएनए बनाया है, दिस इज योर एमआरएनए। ये है 5' to 3'। दोनों साइड पे आपके यूटीआर्स प्रेजेंट हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन जो कि सिर्फ काम करते हैं कि ट्रांसलेशन जो है एफिशिएंटली हो सके। छोटी सी स्मॉलर सब यूनिट आई, अटैच हुई, उसने अपनी जगह ढूंढी, कौन सी? AUG वाली, और बाद में आके आपकी जो बड़ी यूनिट है दैट इज लार्जर सब यूनिट, वो अटैच हो गई। इज इट क्लियर? लार्जर सब यूनिट अटैच हो गई। इस लार्जर सब यूनिट पे 3 साइट होती हैं। कौन कौन सी साइट होती है? दैट इज अ एपा। इसे याद करने का तरीका एपा। ठीक है, लार्जर साइट कंटेन, लार्जर सब यूनिट कंटेन, लार्जर वाली है उसके पास 3 साइट है, कंटेन 3 साइट, 3 साइट है। कौन कौन सी? एपा। ठीक है, एपा का मतलब क्या होता है? यहां से ई का मतलब होता है एग्जिट करना। किसका? जो यूज हो चुका है टीआरएनए वो यहां से निकलता है। कहां से? ई साइड से एग्जिट होता है ऑफ यूज टीआरएनए। जो टीआरएनए को हम यूज कर चुके हैं वो यहां से निकलेगा। पी साइड जो होती है दैट इज पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट। ठीक है, ये पेप्टाइडल साइट पे कौन प्रेजेंट होता है? चार्ज टीआरएनए। कौन प्रेजेंट होगा? चार्ज टीआरएनए प्रेजेंट होगा। और ए साइट जो है, ए साइट पे कौन प्रेजेंट होगा? अगर हम बात करें ए साइट पे, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड एक्सेप्टर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पर नया टीआरएनए आएगा। कौन आएगा? न्यू टीआरएनए आएगा, न्यू टीआरएनए साइट। मतलब क्या समझ में आया? अगर आप डायग्राम देखो, डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पर पहले से प्रेजेंट होगा, यहाँ से एक निकल रहा होगा, एग्जिट लेगा, और यहाँ पर एक एंटर करेगा। कौन? टीआरएनए। ठीक है, और बीच वाले में तो प्रेजेंट हो गई। कौन सा? चार्ज टीआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं इलॉन्गेशन के बारे में। ठीक है, तो जो नया टीआरएनए है वो आपके आके अटैच होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं AUG पे, तो AUG पे कौन प्रेजेंट है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं AUG की, तो AUG पे कौन प्रेजेंट है उसके बारे में देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर इस AUG की साइड पे बात करें, तो AUG पे जो चार्ज टीआरएनए आएगा, वो टीआरएनए जो होगा वो अपना एंटीकोडोन लेके आएगा। A की जगह आएगा U की जगह आएगा A, और C की जगह आएगा C। ये हो गया आपका चार्ज टीआरएनए।
ठीक है, ये आ गया। अब इलॉन्गेशन में नया टीआरएनए ऐड होगा। नाउ न्यू टीआरएनए एंटर फ्रॉम ए साइट। कहाँ से एंटर होगा? ए साइट से होगा, ठीक है, ए साइट। और कहाँ, कौन सी साइड में आएगा? कौन से सब यूनिट में? लार्जर सब यूनिट में आएगा, लार्जर सब यूनिट। यहाँ पर देखा, यहाँ पे ये चार्ज टीआरएन थे, AUG था, तो ये जब अमाइनो एसिड कौन सा लेके आएगा? ये लेके आएगा आपका मेथियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने इसको आगे बढ़ाया 5' to 3', ये आपका UTR रीजन जो कि कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपका AUG था, सपोज करो यहाँ है आपका GAG, ठीक है। अब आपकी स्मॉलर सब यूनिट आई, उसने अटैच कर लिया, लार्जर सब यूनिट आई, वो भी अटैच हो गई। उसके पास 3 साइट थी, यहाँ पे जो टीआरएनए प्रेजेंट है उसने कन्वर्ट कर दिया UAC में, जो कि कौन सा अमाइनो एसिड लेके आएगी? मेथियोनिन लेके आएगी। अब जैसे ही नया वाला एंटर होगा, कहाँ से होगा? ए साइट से। ये कौन सी साइट है? P, और ये कौन सी साइट है? E। तो जो नया वाला एंटर होगा तो वो दूसरा कोडोन लेके आएगी, दैट इज CUC, दैट इज CUC। अब जब ये CUC एंटीकोडोन होगा तो इसके पास अमाइनो एसिड कौन सा होगा? अमाइनो एसिड इसके पास होगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। क्लियर है? मेथियोनिन और ग्लूटामिक एसिड कैसे आया? अच्छा, ये जो अमाइनो एसिड आ रहे हैं वो किसकी वजह से आते हैं? वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है ये कोडोन, वो कोडोन जो कि mRNA पे प्रेजेंट है, ठीक है। अमाइनो एसिड आर डिसाइडेड बाय कोडोन, वो कोडोन प्रेजेंट ऑन mRNA, ना कि एंटीकोडोन की वजह से। एंटीकोडोन से तो वो अटैच हो रहे हैं। ये क्या है? टीआरएनए है ना बेटा, ये टीआरएनए अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन। लेकिन जो उनके ऊपर अमाइनो एसिड लगा है 3rd पोजीशन पे, वो अमाइनो एसिड कौन डिसाइड करता है? mRNA का कोडोन, कि mRNA पे क्या कोडोन है, उससे अमाइनो एसिड डिसाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इलॉन्गेशन में क्या होगा? इलॉन्गेशन में ये जो आपकी लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कंटेन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? दैट इज योर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। इसके बारे में आपने आरएनए वर्ल्ड में पढ़ा था कि ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज होता है, ये ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए की तरह काम करता है, ट्रांसलेशन में यूज होता है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या है? दैट इज प्रोकैरियोट में कौन काम करता है और यूकैरियोट में कौन काम करता है? प्रोकैरियोट में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज कौन काम करता है? दैट इज योर 23S rRNA। और यूकैरियोट में कौन काम करता है? दैट इज 28S rRNA, ठीक है। अब जब rRNA जो है आपका RNA जो है कैटालिटिक एंजाइम की तरह काम करता है, तो ऐसे RNA को हम क्या कहते हैं? कि वो RNA क्या है? राइबोजाइम है। तो ये जो एंजाइम है दैट इज नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन वाला नहीं होता है, नॉन प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। यूकैरियोट में इस कौन काम करता है? प्रोकैरियोट में कौन काम करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की तरह, ठीक है, कौन काम करता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? लार्जर सब यूनिट में। तो जब ये लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है तो अब ये क्या करेगा? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। ये जो आपका पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है, इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो काम कराता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है, कौन सा आरएनए कहाँ पे एक्ट करेगा मैंने आपको बता दिया। प्रोकैरियोट में आपका है 23S आरएनए
और यूकैरियोट वाला जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की तरह काम करेगा वो है 28 sRNA। इज इट क्लियर? अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? ये तो पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो अमाइनो एसिड के बीच में बनेगा, एक ये अमाइनो एसिड और एक ये अमाइनो एसिड। लेकिन करेगा कैसे, बनाएगा कैसे? ठीक है, तो ए साइट वाला जो अमाइनो एसिड होता है उस ए साइट वाले अमाइनो एसिड से, सपोज करो ये ए साइट का अमाइनो एसिड है और ये अमाइनो एसिड है पी साइट का। पी साइट मतलब जो बीच में रखा हुआ, तो पी साइट का किसको यूज करेगा? वो यूज करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप को। पी साइट के कार्बोक्सिल ग्रुप को यूज करेगा और ए साइट को अमाइनो ग्रुप को यूज करेगा और दोनों से क्या निकाल देगा? दोनों से जोड़ के क्या बना देगा? रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को निकाल देगा। जब वाटर को निकाल देगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने डायग्राम में देखा कि वो एंटर हुआ। आपका ये था 5' to 3', ये mRNA है। ठीक है, ये आपकी ट्रांसलेटेड रीजन है जो कि किसी के लिए कोड नहीं करती है। यहाँ पे आपकी स्मॉलर सब यूनिट आके लगी AUG और GAG में। यहाँ पर आपकी लार्जर सब यूनिट लगी, इसकी 3 साइट है एपा। यहाँ पे जो tRNA आया था वो अपने साथ मिथ्योनिन लेके आया और यहाँ जो tRNA आया वो अपने साथ ग्लूटामिक एसिड लेके आया। दोनों के बीच में अब क्या बनेगा? दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कौन बनाएगा? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बनाएगा। और जैसे ही ये आपका बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा वैसे ही ये वाला जो tRNA है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, वो हट जाएगा। ठीक है, मिथ्योनिन छोड़ के tRNA जो है डिटैच हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, तो जो नाउ tRNA जो है वो डिटैच हो जाएगा। कहाँ से? मिथ्योनिन से। डिटैच्ड फ्रॉम मिथ्योनिन, मिथ्योनिन से अलग हो जाएगा। और जैसे ही मिथ्योनिन से अलग होगा उसके बाद क्या होगा? वो tRNA एग्जिट ले लेगा। कहाँ से? ए साइट से। रुको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने इसको कराना है डिटैच। नाउ राइबोसोम जो है वो एक कोडोन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? नाउ राइबोसोम जो है मूव कोडोन टू कोडोन, कोडोन टू कोडोन along with mRNA। अब वो एक की तरफ आगे बढ़ जाएगा और जो आपका डिटैच tRNA है वो एग्जिट ले लेगा। कहाँ से? ई साइड से। डिटैच्ड tRNA जो है वो क्या ले लेगा? एग्जिट ले लेगा। एग्जिट फ्रॉम ई साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये आपका mRNA बनाया मैंने, ये क्या है? mRNA है। 5' to 3', यहाँ पर ये 2 रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट छोटी वाली सब यूनिट आई इधर अटैच हुई, बड़ी वाली सब यूनिट आई इधर अटैच हुई। ठीक है, मिथ्योनिन बना दिया था, मिथ्योनिन यहीं रहेगा। यहाँ पर एक tRNA रहेगा ई साइट पे। ये मिथ्योनिन से कौन अटैच हो गया? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये आगे आ गया tRNA, इसका जो था tRNA। ठीक है, ये tRNA अब कहाँ शिफ्ट होगा? चार्ज tRNA के पास। यहाँ से नया tRNA एंटर होगा और जो आगे की तरफ ये राइबोसोम है अब ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे GUG है तो अब ये जो GUG है इसके अंदर आ जाएगा। कैसे? जैसे कि ये mRNA है। ठीक है, ये mRNA है। दिस इज योर UTR रीजन। ये है आपका 5' to 3'। यहाँ आएंगे आपके 3, एक हो गया AUG, एक हो गया GAG, एक हो गया GUG। ठीक है, एक की तो आपने एग्जिट करा दी,
आगे कोडोन आगे की तरफ बढ़ गया, सपोज करो आगे यहाँ पे GUG प्रेजेंट था, तो कोडोन अब राइबोसोम क्या हो गया, आगे की तरफ मूव कर गया। यहाँ पे एपा साइट है, इस एपा साइट पे सिर्फ खाली tRNA प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वो वाला tRNA जिसके पास ग्लूटामिक एसिड था, और इससे कौन अटैच है, इस ग्लूटामिक एसिड से मिथ्योनिन अटैच है। और यहाँ पर दूसरा tRNA आ जाएगा, उस tRNA से कौन अटैच होगा, वैलिन अटैच होगा। अब बनेगा दोबारा से फिर बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बनाएगा, और इस तरीके से चेन बनती रहेगी। नाउ अब क्या होगा, ऐसे ही अमाइनो एसिड ऐड ऑन होते रहेंगे। नाउ अमाइनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। इसी तरीके से अमाइनो एसिड वन बाय वन ऐड होते रहेंगे और किस में ट्रांसलेट होते रहेंगे, दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। ये देखो दो बने हुए थे ना बेटा, मिथ्योनिन और ग्लूटामिक एक साथ आ गए, अब वेनिलीन इनके साथ हो जाएगा। इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहेगा, राइबोसोम आगे आगे करके शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। और एक एंड पे जैसे ही एंड आएगा, एट द एंड जहां पे दूसरा यूटीआर जो कि एट द एंड जहां पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होंगे, एट द एंड एक रिलीज फैक्टर प्रेजेंट होगा। रिलीज फैक्टर जो है वो किससे जुड़ जाएगा, दैट इज बाइंड टू स्टॉप कोडोन, आपके स्टॉप कोडोन के साथ जुड़ जाएगा। कौन से स्टॉप कोडोन, सपोज करो यहाँ पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है UAA, ठीक है, तो उसी से बाइंड होगा। UAA से हो सकता है, UGA से हो सकता है, UAG से हो सकता है, ठीक है। आपको स्टार्ट कोडोन से शुरू होगा और यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ सपोज करो और है, ठीक है, उस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर क्या होता जाएगा, जब UA के पास आएगा तो एक आपको रिलीज फैक्टर मिलेगा जो कि स्टॉप कोडोन से बाइंड होगा, और वो क्या कर देगा, सारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर देगा, जितना भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे टर्मिनेट कर देगा क्योंकि खत्म हो गया है, ठीक है। दैट इज टर्मिनेटिंग, क्या करेगा, टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देगा और रिलीज कर देगा पूरी पेप्टाइड सीक्वेंस को, रिलीज द होल पेप्टाइड सीक्वेंस, होल चेन को या पेप्टाइड सीक्वेंस को कहाँ से बाहर निकाल देगा, फ्रॉम राइबोसोम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। इज इट क्लियर। देखो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी डायग्राम। इस एनसीईआरटी डायग्राम में ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये सपोज करो यूटीआर रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इतने अमाइनो एसिड ऐड हो गए हैं, तो ये चेन बनती जा रही है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो चेन है बनती जा रही है, राइबोसोम से बाहर निकल रही है। ये आपकी एपा साइट है, यहाँ से नए एड ऑन होंगे, राइबोसोम जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, और जैसे ही स्टॉप कोडोन के पास आएगा, ठीक है, कौन कौन से, UAA या UGA या UAG के पास आएगा, रिलीज फैक्टर से बाइंड होगा और ये जो पूरी चेन है वो बाहर निकल आएगी, और ऐसे ही प्रोटीन चेन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन के बारे में पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक में हमें लैक ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, दैट इज रेगुलेटिंग अ जीन एक्सप्रेशन, और ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट पढ़ना है। इसके बाद ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करा दी है, अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके बाद इसकी एनसीईआरटी सीरीज भी लेके आऊँगी, सो दैट आपका कोई भी पॉइंट जो है फ्रॉम माय एंड ना रहे, ठीक है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, पहले अमाइनो एसिड, पहले क्या हुआ, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन हुआ। एक्टिवेशन कौन करा रहा था अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन ATP करा रहा था और अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम करा रहा था। जब वो एक्टिवेट हो गया तो हमने tRNA को चार्ज कराया। tRNA की चार्जिंग कैसे होती है कि अमाइनो एसिड उस पे आके लग जाए, कहाँ पर, थर्ड एंड पे। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करनी थी, इनिशिएशन प्रोसेस को शुरू किया। इनिशिएशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो स्मॉलर सब यूनिट है
वो राइबोसोम को रीड करेगी, ठीक है। और उसके साथ आपका इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए प्रोकैरियोट का अलग होता है, यूकैरियोट का अलग होता है। फिर वो बाइंड कर जाएगी, फिर लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगी। उसके बाद उसके अंदर चार्ज टीआरएनए आएगा। जो अमाइनो एसिड ऊपर टीआरएनए पे प्रेजेंट होता है वो कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए का कोडोन डिसाइड करता है, ठीक है। पेप्टाइल ट्रांसफेरेज साइट पे वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दो अमाइनो एसिड के बीच में। वो ई साइट से एग्जिट करते जाएंगे, ए साइट से एंटर करते जाएंगे और पूरी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की चेन बन जाएगी, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे या प्रोटीन सिंथेसिस कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। यहाँ पे जो मैं टॉपिक एंड कर रही हूँ, इसके जो बाकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।